दरअसल नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में ये राय बहुत आम है कि नीतीश कुमार जिस घर से निकलते हैं वहां पर एक खूंटा छोड़ कर आते हैं ताकि फिर दोबारा वहां जाने की संभावना बनी रहे और बची रहे। ये जो आपका प्रश्न है इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति के आगमन से और मोतिहारी में जो नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने भाषण दिया वहां से। उसके बाद के क्रम को हम देखते हैं तो एक चीज बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की मदद क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और लगातार मदद क्यों कर रहे हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। बातचीत शुरू करें उससे पहले ये भूमिका जरूरी है कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जैसा कोई माहिर राजनेता ऐसा नहीं है कि ये न समझता हो कि ऐसे वक्त में जब एक गठबंधन बना है जिसको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से की जा रही है कि भाई इंडिया गठबंधन में तो बड़ा लड़ाई झगड़ा है, वैसे वक्त में नीतीश कुमार ये कहे कि बीजेपी के लोगों से तो हमारा जन्म का रिश्ता है, जब तक जिंदा रहेंगे आपसे दोस्ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सार्वजनिक मंच से ये कहें कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है तो फिर मैसेज क्या जाता है और इसका गठबंधन को क्या नुकसान होता है। तो जाहिर तौर पर आंशिक रूप से या पूरे तरीके से नीतीश कुमार क्या बीजेपी की मदद कर रहे हैं सर बीजेपी की नीतीश कुमार। नहीं समझते नीतीश कुमार जानबूझकर दे रहे हैं, अनजाने में बयान दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस को चिंता नहीं है। नीतीश कुमार जैसा घाघ पॉलिटिशियन अनजाने में बयान नहीं देता है। कोई भी राजनेता अनजाने में बयान नहीं देता है। राजनीति मस्खरी की चीज नहीं है। हालांकि ये एक अलग बात है कि लालू यादव ने मस्खरी को ही राजनीति बना दिया, वो उनकी अपनी कलाबाजी है। दरअसल नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में ये राय बहुत आम है कि नीतीश कुमार जिस घर से निकलते हैं वहां पर एक खूंटा छोड़ कर आते हैं ताकि फिर दोबारा वहां जाने की संभावना बनी रहे और बची रहे। ये जो आपका प्रश्न है इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति के आगमन से और मोतिहारी में जो नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने भाषण दिया वहां से। उसके बाद के क्रम को हम देखते हैं तो एक चीज बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस नीतीश कुमार से नाराज है। अभी कांग्रेस इस हद तक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की नाराजगी जब तक सेंट्रल लीडरशिप से नाराजगी नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कार्यक्रम था श्री कृष्ण जयंती का उसमें बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया लालू यादव का, नीतीश कुमार नजर नहीं आए। बाद में प्रेमचंद मिश्रा का एक बयान आया कि भाई हम लोग उन्हीं को बुलाते हैं जिसके बारे में हमको लगता है कि वो हमारे सिद्धांतों के साथ चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सधा हुआ हमला भी था। मैं ये कह रहा हूँ प्रेमचंद मिश्रा जैसे कोई भी जो बड़ी पार्टी है वहां पर दिल्ली से अगर बयान नहीं आता है तो बिहार के बयान का बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं। यहाँ थोड़ा मतलब है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। मोतिहारी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार न सिर्फ बीजेपी को अपनी दोस्ती की दुहाई देते हुए दिखे, इशारा तो ये भी किए कि ये विश्वविद्यालय बना कैसे और किससे किससे हमने आरजू विनती की थी, कौन मदद किया और कौन मदद नहीं किया। बीजेपी की तरफ सकारात्मक हाथ बढ़ाना और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना एक मसला, उसके बाद बिजली विभाग के कार्यक्रम में लालू सरकार को क्रिटिसाइज करना और यह कहना कि हमारे आने के पहले प्रदेश की दुर्दशा क्या थी। जब आप आए थे तो आप अकेले थोड़े आए थे, आप बीजेपी के साथ आए थे। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर पब्लिकली लालू यादव की सरकार को क्रिटिसाइज करना, और लालू यादव की सरकार जब रही तो अंतिम कार्यकाल में कांग्रेस लालू यादव के साथ थी। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत तो जरूर दे रहा है कि नीतीश कुमार का मोह अब भंग हो रहा है। और उसी मंच से आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता को यह नसीहत देना, क्रेडिट मत लीजिए और अपनी पार्टी का क्रेडिट वॉर यहां चल पड़ा जी। ये एक मैसेज है
इस मैसेज को रिसीव नहीं करने वाले लोग ना समझ होंगे, और इस मैसेज को हम लोग स्मेल बहुत पहले से कर रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने कई बार ये खबर चलाई, कई बार इसको समझने और समझाने की, एनालाइज करने की, कुरेदने की कोशिश की कि शायद नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, शायद नीतीश कुमार का इंटेंशन चेंज हो रहा है, शायद नीतीश कुमार की लॉयल्टी बदल रही है, या शायद नीतीश कुमार अपने पुराने घर में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की पुराने घर में वापसी नहीं हो सकती है। होता क्या है ना कि कई बार किसी घर में जाने का जो मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजा से न जाके बैकडोर से भी जाया जाता है। नीतीश कुमार जिस तरीके का बयान दे रहे हैं राजनीतिक रूप से और सार्वजनिक रूप से, वो बयान अपने आप में इस बात का प्रखर संकेत कर रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लालू यादव के साथ दोस्ती करके और कांग्रेस के साथ गलबहियां करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर कह रहे हैं कि अगर जो यही चलता रहा तो हम इंडिया अलायंस छोड़ भी सकते हैं। पॉलिटिक्स में सीधे सीधे नहीं कहा जाता है, इशारों को अगर जो समझो तो राज